हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाइट। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर जो है मॉडल क्रिएट किया था। जैसे मैं कोई भी इमेज पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मॉडल पॉपअप होता है। तो ये फंक्शनैलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में ऐड किया था। अब हमको क्या करना है, बैकएंड पर काम करना है। तो आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पुरानी फाइल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए क्लाइंट का फोल्डर है, इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब आप क्या करें, राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करें और देखिए तो यहाँ पे हमारे पास है पिज्जा शॉप का फोल्डर, उसके अंदर है हमारे पास क्लाइंट का फोल्डर। और इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर अब हमको कुछ भी काम नहीं करना है। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको पॉज कर दे रहे हैं क्योंकि अब हमको बैकएंड पर काम करना है। तो इसके लिए हमको अलग से जो है सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें। आप इसको बैकएंड नाम दे सकते हैं या फिर सर्वर नाम दे सकते हैं। अगर फ्रंट एंड आपने क्लाइंट का नाम दिया है तो आप जो है उसका नाम बैकएंड रखें। यहाँ पर जो है क्लाइंट है इसलिए सर्वर मैंने यहाँ पर फोल्डर का नाम रखा है। तो थोड़ा नाम में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करना है आपको, देखिए इस सर्वर के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे। तो विंडोज यूजर है तो सिंपली आप क्या करें, इस यहाँ पर यूआरएल पाथ में जो है cmd टाइप करें। तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको cmd में ओपन कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो चुका है। अब जब भी हमको बैकएंड सर्वर क्रिएट करना होता है तो हमको जो है पैकेज.json की फाइल लगती है। तो ये हमको क्रिएट करना पड़ता है और इसके लिए कमांड होती है npm init, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जैसे आप लिखेंगे npm init और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेगा। तो वेट करते हैं इसके पॉपअप होने का। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको फिल करें, लेकिन आपको मेंटेन करना है आपकी एप्लीकेशन तो आप स्टार्ट में इसको फिल कर लें। बाद में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। पैकेज.json की फाइल जैसे ही आपकी क्रिएट हो जाएंगी तब भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पैकेज का नाम। तो पैकेज का नाम हमारे पास नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिज्जा शॉप और इंटर प्रेस कर देते हैं। और पैकेज नेम में हम यहाँ पर स्पेस नहीं लिख सकते, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। वर्जन भी सेम एज इट इज, इंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे हम यहाँ पे, पिज्जा बैकएंड और इंटर प्रेस कर देंगे। और एंट्री पॉइंट में देखिए यहाँ पर 3 फाइल कन्वेंशन होती है। एक तो बहुत सारे app.js यूज करते हैं, या फिर server.js या फिर index.js जो कि बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, server.js का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लिखना है server.js और इंटर प्रेस कर देना है। टेस्ट कमांड में आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अगर रिपो आपको ऐड करना है गिटहब का तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको एम्प्टी रहने देंगे। तो इंटर प्रेस करें। कीवर्ड्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी मैं एम्प्टी रखता हूँ। उसके बाद में ऑथर, ऑथर में आप लिख सकते हैं अपना नाम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक इन्फो वाईटी और इसके बाद में लाइसेंस। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ MIT। और यहाँ पर इन दी एंड हमारे से पूछता है कि देखिए आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे एंड में पूछता है इज दिस ओके। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इंटर पर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर पैकेज.json की फाइल क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले CLS और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो देखिए हमारे पास जो है सर्वर का फोल्डर है और इसके अंदर अब क्या है, पैकेज.json की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है राउटिंग, कंट्रोलर और मॉडल्स क्रिएट करना है। क्यों, क्योंकि देखिए बैकएंड जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है जिसे MVC पैटर्न कहते हैं। तो कंपनीज में मोस्टली जो है MVC पैटर्न्स पर काम किया जाता है, क्योंकि देखिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं तो उनको सेपरेट सेपरेट टास्क यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में सेम इसी तरीके से फॉलो हो, लेकिन MVC पैटर्न फॉलो होता है, ये हर कंपनी में सेम रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड में आपको बिल्ट इन टर्मिनल मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पे आपको जो है टर्मिनल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने बैश टर्मिनल को सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह क्या है, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पावर शेल मिलेगा। तो पावर शेल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने इसमें एडिशनल जो है गिट बैश जो आता है ना, टर्मिनल, मिंटी टर्मिनल आता है, तो मैंने वो यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मेरा कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इस सर्वर के फ़ोल्डर के अंदर जो है स्विच करना है। तो स्विच करने के लिए हम क्या करते हैं, सीडी लिखते हैं, उसके बाद में आपको सिंपली टैब प्रेस करना है। यहाँ पे टैब जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर बता देगा कि कौन से फ़ोल्डर्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट में हमारे पास क्या है, रिएक्ट जेएस का कोड है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सर्वर पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्वर का फ़ोल्डर है। तो आप क्या लिखें, सीडी के बाद में एस लिखें और आप टैब प्रेस करें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेगा। अब एंटर प्रेस करें, तो अब हम क्या हो गए, यहाँ पर सर्वर के फ़ोल्डर के अंदर जो है स्विच हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर, तो स्क्रीन जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स को जो है डाउनलोड करेंगे, मॉड्यूल्स या फिर आप कहें इसे पैकेजेस। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm, और इंस्टॉल के बदले आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं। तो आई का मतलब ये वही है जो आप पूरा इंस्टॉल लिखते हैं। तो यहाँ पे npm आई, इसके बाद में हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे पहला पैकेज, वो है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्यों यूज करते हैं, देखिए नोड क्या है, नोड एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, और हमको क्या है यहाँ पर जो है एपीआईज क्रिएट करना है। तो सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है राउटिंग एपीआईज के लिए एक्सप्रेस। नोड जेएस का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप जो है सिंपली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है मॉर्गन का पैकेज। अब ये मॉर्गन का पैकेज क्या है, मैं आपको विजिट भी करके बता देता हूँ साथ में। यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, npm js पर जाएंगे। तो देखिए npm js क्या है, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जितनी भी होती है, थर्ड पार्टी कह लीजिए या फिर बिल्ट इन लाइब्रेरीज जो भी होती है, तो आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मॉर्गन, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है मॉर्गन। तो जैसे हम सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन साथ ही में अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस लाइब्रेरीज क्रिएट होती है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो कुछ भी अगर आपको पैकेज से रिलेटेड सर्च करना है तो आप यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं, सिंपली सर्च बार में आपको टाइप करना होता है। तो देखिए हमने मॉर्गन सर्च किया था तो एग्जैक्ट मैच है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो मॉर्गन क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी है, HTTP रिक्वेस्ट लॉगर मिडलवेयर। तो लॉगर का मतलब क्या है, जब भी हम कोई URL पर हिट कराएंगे तो ये वाला देखिए समझ लीजिए ये npm js है। तो जैसे इस पर हम विजिट करेंगे तो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर टर्मिनल में यहाँ पर वो रिक्वेस्ट हमको शो होंगी। तो शो कैसे होंगी, उसको हमको जो है हमारे index.js या फिर server.js की फाइल में जो है एज अ मिडलवेयर यूज करना पड़ता है, जो कि हम अभी देखेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये पैकेज क्या है, इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो। अब इसके बाद में एक और है कलर्स। तो कलर्स भी मैं बता देता हूँ आपको क्या है। तो सिंपली npm js पर जाएं और यहाँ पे आप सर्च करें कलर्स। तो देखिए एग्जैक्ट मैच है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन लिंक भी मिलता है, और कितने वीकली डाउनलोड्स हो रहे हैं वो भी आपको शो करता है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमको कलर्स मिलते हैं जो कि हम कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि कंसोल पे क्या है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पे आदमी क्या है बोर हो सकता है। तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी है जिसकी मदद से जो है थोड़ा कलरफुल आपकी लाइफ बन सकती है। और देखिए एक्सप्रेस भी था ना, तो यहाँ पे एक्सप्रेस भी एक बार सर्च करके मैं बता देता हूँ एक्सप्रेस। तो एग्जैक्ट मैच आएगा इसका भी, देखिए ये रहा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है Node.js का। तो वीकली डाउनलोड्स देख सकते हैं आप, बहुत पॉपुलर है, और मोस्टली जो है यही यूज होता है Node.js की एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर इसको कैसे यूज करना है वो भी यहाँ पर डिफाइन होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको यूज करेंगे। और अगर आपको फॉलो करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पर देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, गिटहब की रिपो, आपको सब मिल जाएगा। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंपली इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए कलर्स भी है, मोंगूस। मोंगूस क्यों चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है MongoDB डेटाबेस को यूज करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको मोंगूस भी बता देता हूँ एक बार। मोंगूस जैसे सर्च करेंगे आप मोंगूस, तो इसका भी एग्जैक्ट मैच मिलेगा आपको। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, MongoDB अगर आपको सिंपल यूज करना है तो वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मोंगूस क्या करता है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो क्या है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल है। मोंगूस क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं,
एक बहुत ही अच्छा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमारे बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोंगोडीबी में क्या है, हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, लेकिन मोंगूस क्या करता है, उन लिमिटेशन के बियॉन्ड आपको एक्स्ट्रा फीचर्स जो है प्रोवाइड करता है। अब ये ऐसे नहीं समझता, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, जब आप जो है इसको समझ पाएंगे। तो दोनों का डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर फॉलो करें। mongoose.js.com पर अगर आप विजिट करेंगे तो मैं इसका भी एक विजिट आपको बता देता हूँ। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइब्रेरी है, ऐसा आपको लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिक्वायर फंक्शंस और ये थोड़े बहुत फंक्शंस कैसे यूज करते हैं वो बताएगा। तो ये बहुत थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टार्ट में, न्यू अगर आप है तो। और अगर आप जैसे इस पर जाएंगे रीड द डॉक्स, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इनको हम जो है सारे एक साथ जो है यूज नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, आपको जितना चाहिए आपको यहाँ से सिंपली जो है देखना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे जो कि 99% रेगुलर लाइफ में यूज होती है, यानी कि कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट यूज करेंगे तो उसमें जो है ये चीजें डेफिनेटली 99% यूज होंगी। 1% जो ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्ट के बेस पर रहती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपको खुद से यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्कीमा टाइप्स, कनेक्शन, मॉडल्स, तो ये सब क्या होते हैं, आप जो है वन बाय वन इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। मोंगोस भी हमारे पास है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आई थिंक इतना काफ़ी है, वरना वीडियो की और लेंथ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करनी है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इतना काफ़ी है, तो इसी को रहने देते हैं और एक डमी सा पेज क्रिएट कर देते हैं। तो आप क्या करें, इतना लिख के जो है यहाँ पर इंटर प्रेस कर दें, तो ये क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपके लिए जो है सर्वर डॉट जेएस की फाइल में जो है बना देगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। अगर आप पैकेज डॉट जेसन की फाइल पर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो डिपेंडेंसीज का अभी कुछ भी हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। हमने जो दिया था, देखिए स्टार्ट में सर्वर नेम इसका दिया था, पिज्जा बैकएंड सर्वर डॉट जेएस मेन, तो ये वही है जो हमने npm को इनिशियलाइज करते वक्त जो है ऐड किया था। अब जैसे ये सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बना नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स बनते हैं। अब आपको इसके अंदर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिंपली जो है यहाँ पर पैकेजेस का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है डिपेंडेंसीज का। तो यहाँ पे क्या है, कलर्स का, एक्सप्रेस, मंगूस, मॉर्गन का जो है यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर बन चुका है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये है हमारा डिपेंडेंसी और ये है उसका वर्जन। तो ये लेटेस्ट वर्जन में सारे डाउनलोड हो चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। एक और फाइल इसमें यहाँ पर बनती है पैकेज लॉक जेसन। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा कोड आपको मिलता है। अब इस कोड में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जो है मॉड्यूल्स यानी कि डिपेंडेंसीज के लिए है। तो अगर आपने यार्न के थ्रू भी, देखिए हाँ एक और चीज आपको बताना रहेगी कि यहाँ पर जो है आप यार्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूँ यार्न, तो यार्न भी क्या है, ये एक टूल है। अब ये टूल बना है फेसबुक के थ्रू, तो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे npm इंस्टॉल की कमांड लिख रहे हैं ना, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यार्न इंस्टॉल की कमांड लिखते हैं। तो ये भी बहुत पॉपुलर पैकेज है और मोस्टली कंपनीज में ये भी यूज होता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। चलिए वापस चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो इस फाइल का नाम आपको देना है सर्वर डॉट जेएस। तो इस फाइल का हमने नाम रख दिया सर्वर डॉट जेएस। अब जितने भी पैकेजेस हैं हमारे पास, हमको क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखिए डॉट जेएस में भी हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है। तो मैं तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का नहीं बताने वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा, जितनों के पास जो है लेटेस्ट वर्जन नहीं रहेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का रिक्वायर फंक्शन होता है हम उसका यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट लिखना है। आप चाहे तो लेट भी लिख सकते हैं, वेर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है देखिए कॉन्स्ट क्या है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। तो हमको क्या करना है, इसको कांस्टेंट रखना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इस
वेरिएबल के अंदर जो है एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली हम एक्सप्रेस बोल के यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करना पड़ता है एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर मॉर्गन का भी यूज करना है। तो आप क्या करें, मॉर्गन लिखें और यहाँ पर उसको भी जो है रिक्वायर कर लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉर्गन। इसके साथ ही में हमारे पास क्या है, कलर्स का भी था ना, तो कलर्स के लिए हमको ना कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमको वेरिएबल के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो है डायरेक्टली रिक्वायर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कलर्स के मॉडल को जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम कुछ वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट कलर्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको यूज करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे कलर्स फिर डॉट, उसके बाद में यहाँ पर देखिए बीजी ब्लैक, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है, इसमें और कलर्स ऐड करो, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू दो। उससे अच्छा हम क्या है, इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंपोर्ट और यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इंपोर्ट्स। इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। रेस्ट ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम, ताकि जो है एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी को यूज कर पाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट ऐप, उसका नाम लिखते हैं हम, ज्यादातर आपको ऐप ही मिलेगा, तो आप भी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें और इसका नाम ऐप लिखें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस को जो है स्टोर करा दें। तो यहाँ पे एक्सप्रेस इसके अंदर जो है स्टोर हो चुका है। अब हम ऐप ऑब्जेक्ट की मदद से जो है एक्सप्रेस के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर मिडलवेयर यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिडलवेयर, और यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली ऐप डॉट यूज। यूज से हम क्या करते हैं, मिडलवेयर और राउटिंग के लिए जो है यहाँ पर ऐड करते हैं फंक्शन। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको यहाँ पर सिंपली जो है सबसे पहले यूज करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन को। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, जेसन डेटा है, तो ब्राउजर जो है डायरेक्टली जेसन डेटा एक्सेस नहीं करता, तो हमको उसको पार्स करना पड़ता है। ठीक है, ब्राउजर क्या करता है, एक्सएमएल का यूज करता है ना, तो हमको क्या करना है, जेसन यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, जेसन को यूज कर रहे हैं। तो अब इजीली हम जो है हमारी एप्लीकेशन में जेसन का यूज कर पाएंगे। इसके बाद में हमारे पास क्या है, मॉर्गन। तो ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मॉर्गन। मॉर्गन के अंदर जो है हमको यहाँ पर जो है इसको एज अ डेव यूज करना है। तो डेव क्या काम करता है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हम यूआरएल को हिट करेंगे कोई भी, तो आप कंसोल पे चेक कर लेना। तो यहाँ तक हो गया, ये दो हमने मिडलवेयर क्रिएट किए। देखिए ये दो ही नहीं है, इसमें हम जो है कस्टम मिडलवेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको पता होगा, आपने थोड़ा बहुत भी Node.js पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, एक पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन को लिसन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन, सॉरी लेंथ नहीं, यहाँ पे हमको लिखना है लिसन। तो ये क्या काम करता है, इसके अंदर हमको सबसे पहले जो है कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्ट 8080 यूज करेंगे और उसके बाद में हमारे पास है फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं अगर आपको कराना है। जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिखिए CL कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या कराएंगे, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080, इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव हो गया, तो सक्सेसफुली जो हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। लेकिन जैसे हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए अभी कोई भी राउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ राउट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज। यूज के बदले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट का डायरेक्टली यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, जिसे हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं। तो गेट का काम क्या है, डेटा को गेट करना। तो यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करेंगे वो गेट करेगा और हमको शो करेगा। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है URL पैटर्न। तो यहाँ पे हम स्लैश रखेंगे, यानी कि लोकल होस्ट पोर्ट 8080। तो इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर अब इसके बाद में जो कॉल बैक फंक्शन होगा उसके अंदर जो भी चीजें हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो शो करेगा। तो इसके बाद में हमारे पास है कॉल बैक फंक्शन। तो ये रहा हमारा कॉल बैक फंक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, सेकंड वन होता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं, यूजर से डेटा लेते हैं। तो यूजर ने कुछ इनपुट प्रोवाइड करा तो हम उसको एक्सेस रिक्वेस्ट की मदद से करेंगे, और रिस्पॉन्स की मदद से हम उसको कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, यानी कि डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड,
और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, H1 ले लेता हूँ मैं फिलहाल, तो HTML का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा H1 हेलो फ्रॉम नोड सर्वर, इतना लिख के मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, इस सर्वर के फोल्डर के अंदर जाना है। तो सर्वर के फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नोड और उसके बाद में आपकी फाइल का नाम। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, server.js, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। अच्छा, यहाँ पे एक जीरो कम हो गया। अच्छा, कंसोल में मिस्टेक है हमारे से, तो यहाँ पे हम इसको 8080 कर देंगे। अब इसको सेव करूंगा तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है सर्वर को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी को डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है पुराना जो भी सर्वर का कोड रन है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से जो है हमारे नोड सर्वर को रन कर सकते हैं। नोड, उसके बाद में हमारे पास है server.js और एंटर प्रेस करें तो देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। ब्राउजर पर चलते हैं और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते लोकल होस्ट, और 3000 के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8080 कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मैसेज है, हेलो फ्रॉम नोड सर्वर। तो सक्सेसफुली जो है हमने यहाँ पर नोड का सर्वर क्रिएट कर दिया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। और देखिए मॉडर्न की वजह से हमारे पास क्या है, यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट फैच हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारे पास गेट रिक्वेस्ट 200 का मतलब क्या है, ओके रिक्वेस्ट सक्सेस। तो ये आप सर्च कर सकते हैं, जैसे आप गूगल करेंगे, यहाँ पे गूगल कर देता हूँ सर्वर स्टेटस और यहाँ पे आप लिखें कोड। तो जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितने रिक्वेस्ट कोड होते क्या होते हैं। देखिए सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए जो है 200 से 299 तक कोड्स होते हैं, और रीडायरेक्ट्स के लिए 300 टू 400, क्लाइंट एरर्स के लिए 4 टू 499 और सर्वर एरर्स के लिए जो है 5 टू 599। तो ये सारे आपको जो है एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब हम एक एक करके तो पूरे नहीं देख सकते, तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा किस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कॉमनली जो यूज होता है 200, 201 और यहाँ पे देखिए 203 अनऑथोराइज, नॉन ऑथोराइज और 404। बहुत सारे चीजें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें देखी हुई है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे एक और एरर है गेट फेव आइकॉन। तो ये बहुत सारी बार हमारे ब्राउजर की वजह से एरर आता है। तो ये कोई नोड सर्वर का एरर नहीं है, ये ब्राउजर का एरर है हमारे, जो कि फेव आइकॉन की फाइल को ढूंढ रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रही। तो ये वार्निंग समझ के आप इसको छोड़ दें, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेन हमारी रिक्वेस्ट है ये वाली टॉप की गेट 200, और यहाँ पर देखिए कितने सेकंड में ये एग्जीक्यूट हुआ है ये भी यहाँ पे आपको बताता है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप नीचे जरूर कमेंट करें कि क्या दिक्कत आई है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।